introduction. First part is introduction. Second, what is arithmetic progression? Third, some important points about AP. Fourth, nth term of arithmetic progression. Fifth, sum of nth item in arithmetic progression. And last, arithmetic mean. Now, introduction part. अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। अगर मैं कुछ बात करूं तो मैं बता रहा हूं, यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है रोहन के बारे में। रोहन की जो सैलरी है पहले साल में वो 2000 है, 2000 है ना। हर साल उसका इंक्रीमेंट होता है, उसके सैलरी में बढ़ोतरी होती है 500 रुपये की, और वो हर साल 500 रुपये इंक्रीमेंट होता है। तो जो सैलरी होती है वो पहले साल 2000 होती है, दूसरे साल 2500, तीसरे साल 3000 और चौथे साल 3500। अभी एक पैटर्न आ गया, एक सीक्वेंस सीरीज आ गया कि 2000, 2500, 3000, 3500, ये एक सीक्वेंस आ गया। अब करना क्या है, यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो जो गैपिंग है इसके बीच की वो कांस्टेंट है ना। 500 रुपये जो है गैपिंग वो कांस्टेंट है। और हमें करना क्या है, हमें ध्यान से इसको देखना है कि एक पैटर्न बन रहा है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये पैटर्न ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंट ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर इज कांस्टेंट। मतलब कह रहा है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस, ये क्या है, क्रम संख्या है। कुछ नंबरों का क्रम संख्या है, उनको इस तरह सजाया गया है कि उनके बीच की जो गैपिंग है ना, बीच के नंबर्स की जो गैपिंग है दोनों नंबर्स की, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 1, 5, 9, 13, 17। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया 1, 2, 3, 4, 5। अगर 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। मतलब जो गैपिंग है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑल दिस सेट्स फॉलो सर्टेन रूल्स इन फर्स्ट सेट। ऐसे आप देख सकते हैं कि जो गैपिंग होगा उन सब के बीच की गैपिंग क्या होगी, 4 आ रही है ना। और फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म जो पहले वाला होता है उसे ए मान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी सक्सेसिव मेंबर इज कांस्टेंट, है ना। नंबर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सच सीरीज इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो सीरीज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एपी के दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उसे डिनोट किया जाता है डी से। दूसरा पार्ट दिया हुआ है द मेंबर आर कॉल्ड टर्म्स। मेंबर्स को जो नंबर होते हैं उन्हें मेंबर्स कहा जाता है, और मेंबर्स को क्या कहा जाता है, टर्म्स। द फर्स्ट मेंबर इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, है ना। जो पहला जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 क्या है, पहला टर्म है, तो उसे क्या बोलेंगे, ए। वी कैन डिनोट कॉमन डिफरेंस बाय डी, है ना। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट वाले टर्म को ए से। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर पे इफ़ A1, A2, A3, A4, A5 आर द टर्म इन AP। ये क्या है, टर्म AP के दिए हुए हैं। देन डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस में पता है, तो आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि आगे वाले टर्म को पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आप कहेंगे सर नेगेटिव वाले पार्ट में क्या करेंगे। तो नेगेटिव वाले पार्ट में आपको पता है कि जो जीरो के सबसे नियरेस्ट होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है। तो -1 इज़ द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म। -1 सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होता है ना। तो आप जब वो सीक्वेंस दिया रहेगा तो आपको देखना होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, फिर दिया है A3 माइनस A2। आप ये देख रहे हैं आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। वी कैन रिप्रेजेंट द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। और यहाँ पे एक दिया हुआ है A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ये क्या एक सीक्वेंस दिया हुआ है, और इसको क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ AP। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ AP। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेयर A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ कॉमन डिफरेंस। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है if the AP सीरीज हैज़ लास्ट टर्म देन इट्स फाइनाइट। मैं इसको बता रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ कि जो टर्म्स जैसे ऐसे दिए हुए हैं 1, 2, 3 डॉट 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 5 या 1, 2, 3 डॉट 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 20, तो लास्ट टर्म क्या है 20। तो 20 तो हमें फिक्स है कि हमें पता हो गया कि लास्ट टर्म 20 है, तो इसे कहते हैं फाइनाइट। अगर वही दिया होता 2, 4, 6, 8 डॉट 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 और लास्ट में कोई नंबर नहीं था, तो ये हो गया इनफाइनाइट। तो दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, पुट करना होता है, हमें वो टर्म निकालना होता है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो कैसे हम सीक्वेंस को सजा कर उसको निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जांपल फाइंड इफ़ द बिलो सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
बिलो सीरीज दिया हुआ है 1 4 7 10 13 16 19 20 to 25। ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज़ दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है, ध्यान से देखिए, 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3, सबके बीच की डिफरेंस कितना है, 3 है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आपको खुद से आप चेक कर लेना है डी क्या आएगा, है ना। यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। nth टर्म दिया, मतलब हम लोग अभी जितना हम लोग पढ़े हैं उस पर हम nth टर्म की अब डिस्कस कर रहे हैं, nth टर्म की बात करेंगे कि कैसे nth टर्म का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो यहाँ पे दिया ऑन द बेसिस ऑफ अवर डिस्कशन वी कैन कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज। अबव डिस्कशन जितना भी हुआ उस पर से हम एक सीरीज का निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, है ना। तो यहाँ a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 4। तो अगर दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे टर्म्स दिए हुए a कॉमा ए प्लस डी, तो a तो हो गया 1 कॉमा ए प्लस डी कितना होगा, तो 1 प्लस 4 5। फिर उसके बाद ये a प्लस 2d, तो a कितना है 1 है, और प्लस 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9। ऐसे करके आप सीक्वेंस को आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि आपका सीरीज़ क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ फिर दिया हुआ है thus we can say that a is equal to first term, a plus d is equal to second term, a plus 2d is equal to third term, a plus 3d is equal to fourth term and so on। मतलब ऐसे चलता रहता है। लास्ट टर्म पे पहुँचे गए तो nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, ये आपका हो गया tnth टर्म, है ना। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1d। फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म t2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, और tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड द सीरीज इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीरीज को क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सारे क्वेश्चंस के जो वैल्यू होंगे इसी में पुट होंगे, है ना। अर्थमेटिक ये सीरीज हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे आ रहा है आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द 13th टर्म ऑफ AP 159। ये एक सीरीज दिया हुआ है, 13th टर्म निकालना है, कितना 13वां टर्म निकालना है। तो हमें तो a पता है 1 हो गया, और d 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, और n कितना हो जाएगा 13 हो गया। तो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, an की जगह पे 13 रख देंगे, है ना। an इज इक्वल टू 13 टर्म निकालना है ना। तो a 13 इज इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 61। मतलब इसका जो 13वां टर्म होगा, ये 1 5 9 ऐसे करके जाएगा, तो 13वें टर्म पे क्या आएगा, 61 आएगा। समझ में आ रहा है गाइज, यू अंडरस्टैंड गाइज, यू गॉट इट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 इज माइनस 81 ऑल्सो इज एन इन टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक सीरीज़ दिया है 21 18 15 ऐसे सीक्वेंस सीरीज़ दिया हुआ है, और आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि नंबर क्या हो रहा है, घटते क्रम में है। क्या कर रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। कितना, 18 3 21, 3 नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। तो 18 में से 21 को, ये याद रखिएगा हमेशा कि आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करेंगे। ये नहीं कि 21 बड़ा है तो रुको 21 से ही माइनस करते, तो गलत हो जाएगा। 18 में से 21 को माइनस करें तो -3, है ना। तो ये घट रहा है, मतलब हमारा a क्या आ गया -3, सॉरी d क्या हो गया -3। a हमारा 21 दिया है। अब कह रहा है कि इसमें बीच में 0 भी आएगा, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, बीच में एक 0 भी आएगा, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको बताना होगा। तो हम क्या करना है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। वी हैव an की जगह पे क्या है, -81 है। n कितना है, लास्ट टर्म 81 है, पुट कर देंगे। a की जगह 21, n माइनस 1 और d की जगह -3, सॉल्व करेंगे, हमारा n कितना आ जाएगा 35। मतलब 81 वाला जो टर्म है, 81 कितने नंबर पे आएगा, 35वें टर्म पे, मतलब 35 नंबर पे 81 नंबर आएगा, है ना। नेक्स्ट वी वांट टू नो इफ़ देयर इज़ एनी n फॉर वेयर an इज इक्वल टू 0। अगर n कितना नंबर पे आ रहा है ये चेक करना हो तो n इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, है ना। वैल्यू सेम रहेगा, और उसे सॉल्व करेंगे तो वो पता चल जाएगा n पे क्या आ रहा है, हमारा 8 आ रहा है। मतलब 8वें नंबर पे 8 बार ऐसा सीरीज चलाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सम ऑफ n आइटम इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। लेट s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके एक नंबर आ गया s। अगर उसको रिवर्स टर्म में लिखते हैं s, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं s प्लस s 2s एक साइड LHS में हो जाएगा, और इधर देख रहे हैं 10 प्लस 1 11, 9 प्लस 2 11,
8 + 3 11, 7 + 4 11, 6 + 5 11, ऐसे टर्म ऐड करेंगे तो 10 बार हम ऐड करते हुए जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पे गलती से बीच में इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया है, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू दिया है, गलती से दे दिया है ना। हम यहीं पे सबको ऐड करेंगे तो 10 बार ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121, है ना। कितना आ जाएगा 120, कितना आएगा बच्चों 110, सॉरी 110 आ जाएगा। एस इज इक्वल 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 55 आ जाएगा। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल टाइप हो गया। अब हमारा ऐसी सिमिलर हम क्या करेंगे फॉर्मूले पुट करेंगे तो एस एन लिखेंगे तो आपको पता है a+d, a+2d, a+3d, a+4d, ऐसे करके जाएगा। लास्ट टर्म जो आएगा a+n-1d, लास्ट टर्म को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और फिर एस एन को रिवर्स टर्म उसी को लिखेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा n/2 a+n-1d, और a+n-1d को हम l भी लिखते हैं तो n/2 t1 + tn लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एस एन के लिए। एस एन के लिए फॉर्मूला हो गया, इस पर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 5 + 2n। n क्या दिया है 5 + 2n दिया हुआ है। सॉल्यूशन यहाँ पे आपको पता हो जाएगा कैसे, n इज इक्वल टू 5 + 2n है। a1 कितना हो जाएगा 5 + 2, n से मल्टीप्लाई, n के जगह पे 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई 2 × 1 1, तो 5 + 2 7, a2 मतलब n की जगह 2 रखना है तो 5 + 2 × 2 4, 4 + 5 9, ऐसे करके a3 भी दिया है 5 + 2 × 3, है ना, 3 2 6, 3 × 2 6 और 5 11, ऐसे आ गया आपका सीरीज़, है ना। अब a क्या हो जाएगा आपका, d क्या हो जाएगा, आप क्लियर है, आप निकाल लेंगे, है ना। a आपका हो जाएगा 7, d हो जाएगा कितना, d हो जाएगा 2, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे S24 निकालना है तो S24 पुट कर देंगे, उसका फॉर्मूला पे नंबर पुट कर देंगे, आपका सॉल्व करेंगे तो 720 आ जाएगा। इसमें अगर क्वेश्चन में कहीं डाउट होगा तो आप एकदम फ्री हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, आप कभी भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आप मतलब मेरे पर्सनल पे पुट कर सकते हैं, ग्रुप में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को प्रीफर करूँगा ग्रुप में ही पुट करें, क्योंकि मैं सॉल्व करके दूंगा तो सारे बच्चों का क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन दिया है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन b इज इक्वल टू a + c/2 एंड b इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन। बीच वाले टर्म के लिए क्या करते हैं, तीनों को जोड़ के, है ना, जैसे यहाँ पे दिया है a b c, है ना, a b c दिया है, अर्थमेटिक मीन निकालना है तो b इज इक्वल टू a + c/2, है ना। a प्लस पहले वाले और लास्ट वाले नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं nth टर्म और सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए, इस पर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, है ना, आप कभी भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं फ्री हूँगा, आपको आंसर सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।